जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ समुच्चय बोधक। व्याकरण में हम पढ़ते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम क्या क्या पढ़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये विकारी शब्द हैं क्योंकि इनमें विकार होता है, परिवर्तन हो जाता है। और पढ़ते हैं हम अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द कौन से? जिनमें लिंग वचन कारक के कारण बदलाव नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। तो अविकारी भी कहते हैं इन्हें, है ना। तो अविकारी शब्द में हम क्या क्या पढ़ते हैं? क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक आता है, समुच्चय बोधक आता है, विस्मयादि बोधक आता है और निपात। ठीक है, तो ये हम सबसे पहला भाग इसका अविकारी शब्द जो हैं, अव्यय हैं जो, उसका पहला ये पार्ट है समुच्चय बोधक। ठीक है, तो ये आपकी कक्षा 7 में ये पाठ 22 है और कक्षा 8 की पुस्तक में आपके पाठ 25 है। ठीक है, तो समुच्चय बोधक के बारे में जानते हैं। क्या होते हैं समुच्चय बोधक? समुच्चय बोधक देखिए, ये आपके दिया हुआ है, जैसे अपूर्व और अद्भुत पतंग उड़ाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हमने बीच में ये और अलग रंग से देखो दिया हुआ है, तो ये है समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, ऐसे ही मैं चाय या कॉफ़ी पीऊँगी, चाय पीऊँगी या कॉफ़ी, या लगा दिया इसमें बीच में, तो ये समुच्चय बोधक शब्द है। ऐसे ही पिताजी बीमार हैं इसलिए मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अब जो शब्द दो शब्दों, ठीक है ना, अब ये जो शब्द कौन सा हो गया? ये वाला, यानी ये एक शब्द है। जो शब्द दो शब्दों, एक इधर वाला हो गया, ये दो इधर हो गया। ठीक है ना, दो शब्दों वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वाक्य के अंश मतलब छोटे छोटे भाग, ठीक है, या उपवाक्य या कोई शब्द हैं, छोटे छोटे उपवाक्य हैं, उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है ना, वाक्य के अंशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। ये समुच्चय बोधक क्या है कि दो वाक्य हो गए या दो उपवाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समुच्चय बोधक होते हैं। ठीक है, अब समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। ठीक है ना, समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं। एक होता है पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन से हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। अब इसमें क्या होता है कि जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, ठीक है ना, समान एक जैसे समान शब्दों, वाक्य के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है ना, जो समुच्चय बोधक शब्द, कोई एक समुच्चय बोधक शब्द होगा, क्या करेगा वो? समान शब्दों को, वाक्य के अंशों को और वाक्यों को जोड़ेगा। ठीक है ना, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे घर जाओ और खाना लाओ, घर जाओ और खाना लाओ। अब इसमें ये क्या है? दो वाक्य के अंश है। जैसे घर जाओ, एक ये पूरा वाक्य है कि हम कह रहे हैं घर जाओ, और उसके बाद कह रहे हैं खाना लाओ, ये भी एक पूरा वाक्य है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को हमने, वाक्य के अंश हैं ये, है ना, छोटे छोटे वाक्य के अंश हैं, इसमें हमने और लगा दिया बीच में, इन दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया इसमें। और अब मुझे पत्रिका नहीं चाहिए, एक ये पूरा वाक्य हो गया, मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। समाचार पत्र चाहिए, ये भी एक पूरा वाक्य हो गया। अब इन दोनों वाक्यों को हमने जोड़ दिया, यहाँ पर बल्कि लगा दिया बीच में। ठीक है, तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया आपका। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और कौन कौन से होते हैं? ये हैं जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, अन्यथा, बल्कि, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, अतः, इसलिए, अतएव, फलतः तथा परिमाण स्वरूप आदि। ठीक है, ये शब्द होते हैं। अब इनसे हम और वाक्य कैसे बना सकते हैं? जैसे आपके और भी इसमें आ जाते हैं समानाधिकरण में। जैसे मैंने उसको समझाने के बहुत प्रयत्न किए किंतु
सब बेकार गए। या फिर क्या कह सकते हैं कि मैं और मोहन साथ साथ जाएंगे, रात हुई और तारे खिले। ठीक है, इस तरह से ये सारे शब्द हम इनमें जोड़कर बना सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि वहाँ कुछ खतरा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा या चलूँगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। ना तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकोगे और ना तुम्हारे घर वाले। इस तरह के वाक्य आ जाते हैं। जैसे विराट कोहली और शिखर धवन दोनों अच्छे बल्लेबाज हैं। आ गया समझ में? ठीक है ना, समानाधिकरण ये इस तरह के शब्द हो जाते हैं। अब दूसरा आपका आता है इसका भेद। समुच्चय बोधक का दूसरा भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो तरह के वाक्य होते हैं, दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो आश्रित अभी मैं बता दूंगी किस तरह से। तो यहाँ पर ये हो जाते हैं आपके व्यधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। अब क्या है कि इसमें आश्रित हो रहा है ना, इसमें क्या है कि एक प्रधान उपवाक्य है और दूसरा है उस पर आश्रित, उस वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा कि यदि परिश्रम किया होता। ठीक है, अगर परिश्रम किया होता तो ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और परिश्रम करते यानी मेहनत करते तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। परीक्षा में अच्छे अंक आने के लिए क्या करना चाहिए था? तुम्हें परिश्रम करना चाहिए था। तो ये परिश्रम अगर किया होता बच्चे ने तो परीक्षा में अच्छे अंक ले आता। तो ये परीक्षा, ये वाला जो है ये आश्रित हो गया, है ना, आश्रित उपवाक्य हो गया। अगर परिश्रम करता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। ठीक है ना, तो ये इस पर आश्रित हो गया और इसे हमने जोड़ दिया तो से। ऐसे ही मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। ठीक है ना, अब ये दूसरे वाक्य पे आश्रित हो गया, इसलिए यहाँ की का प्रयोग किया गया है। तो इसमें व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों में क्या क्या होते हैं, किस तरह से जोड़े जाते हैं, क्या वाक्य के बीच में कैसे पहचान सकते हैं आपके ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, जिसमें आते हैं ताकि, क्योंकि, की, चूंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो, तो, यदि तो, अर्थात, मानो, यानी आदि। ठीक है, अब जैसे इसमें मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, मैं परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि मैं बीमार था। हम दोनों साथ गए थे किंतु क्या हुआ, वह लौट आया। ऐसे, ठीक है ना, किंतु शब्द लगा दिया बीच में। और अब वह घर चला गया ताकि कुछ आराम कर सके। ठीक है ना, तो ताकि शब्द जोड़ दिया इसमें। ऐसे ही यद्यपि उसने जी जान से दौड़ लगाई तो भी सफलता प्राप्त ना कर सका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक शब्द प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित होता है। कि अगर एक चीज़ होगी तभी दूसरा हो पाएगा, उस पर एक वाक्य जो है वो दूसरे पर आश्रित हो जाता है। तो उन बीच में जो शब्द जोड़ते हैं तो वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो जाते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।